लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्रिया अभी भी अभय का इंतजार कर रही है, जबकि दूसरी ओर अभय और उसके बाबा मोहन घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। मोहन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। वो बार बार अपने घर को देखता है। उसे अपने घर से जुड़ी तमाम यादें सताती रहती है। सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से बाबा को ना केवल ये घर बल्कि ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे बाबा से बात करनी होगी। बाबा कुछ बोलिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं प्रिया के नज़दीक जाता और ना ही आज हमें गांव छोड़ना पड़ता। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं है। कसूर तो हमारी किस्मत का है, हमारी गरीबी का है। इस घर से जुड़ी कितनी यादें हैं, बस इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो अब जाने का समय हो गया है। हाँ बाबा, चलिए। मोहन और अभय घर से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर उनके जानने वालों की भीड़ थी। मोहन और अभय सबसे मिलते हैं। उधर प्रिया से अब अभय का इंतजार नहीं हो रहा था। बस अब मैं और अभय का इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं आज अभय आया क्यों नहीं। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। नहीं, मुझे अब भी जाना होगा। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। मोहन चाचू तो हमारे घर में ही होंगे, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। इसके बाद प्रिया मोहन को ढूंढती है, लेकिन मोहन उसके घर में नहीं रहता है। तभी प्रिया वहाँ किसी से मोहन के बारे में पूछती है। अरे बेटी, तुम्हें नहीं पता, अभी तो अपने बाबा को लेकर शहर जा रहा है। मोहन बता रहा था उसे शहर में पढ़ाई करनी है। क्या? लेकिन अभय ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अभय मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? बेटी क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं चाचू, आप काम कीजिए। इसके बाद प्रिया कार निकालती है और अभय के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद प्रिया अभय के घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। फिर वो बस स्टैंड की ओर निकल जाती है। वहाँ अभय और मोहन बस का इंतजार करते हैं। अभी बस आने में कितना समय है? बाबा, अब बस आने वाली है। कुछ देर बाद बस आती है। अभय और मोहन बस में बैठ जाते हैं और जैसे ही बस चलती है, प्रिया भी पीछे पीछे पहुंच जाती है। प्रिया अभय को देखती है, इसलिए वो बार बार कार का हॉर्न बजाती है। अभय रुको। अभय प्रिया को देखकर अनदेखा कर देता है और बस निकल जाती है। प्रिया गाड़ी में रोती है। अभय मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा? अभय। प्रिया अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अभय ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो बार बार अभय की फोटो को देखती है और रोती है और अभय के साथ बीते हुए पलों को याद करती है। अभय, ये तुमने सही नहीं किया। आखिर मेरे साथ ही क्यों? इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब प्रिया ना कॉलेज जाती थी और ना ही सही से खाना खाती थी। दूसरी तरफ जमींदार राय बहादुर को अपनी बेटी की काफी चिंता होने लगी थी। इसी तरह चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे आज ही प्रिया से बात करनी जमींदार राय बहादुर प्रिया के कमरे में जाते हैं और होगी। बेटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? पापा प्लीज, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। आखिर कब तक तुम अपनी जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ करती रहोगी? मुझे पता चला है कि तुम अभय को पसंद करती थी और वो तुम्हें छोड़कर भाग गया। देखो बेटी, हम जाने वाले को कभी रोक नहीं सकते, लेकिन किसी के जाने से अपनी जिंदगी को कभी रोक नहीं सकते ना। निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए जिंदगी में। लेकिन पापा, इसमें मेरी क्या गलती थी? अभय ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझसे बिना बात किए कैसे जा सकता है? कहीं अभय से किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, अभय को किसी ने कुछ नहीं कहा होगा। मेरा मतलब है कि अगर उसे किसी ने कुछ कहा भी होगा तो उसे
एक बार तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। खैर, अब उस धोखेबाज के लिए चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। भूल जाओ उसे, भूल जाओ, जैसे अभय नाम के किसी लड़के को तुम जानते ही नहीं थी। बेटी, कम से कम मेरे लिए। पापा आप सही कह रहे हैं। मैं क्यों उस भगोड़े के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करूं? आखिर कौन लगता है वो? क्या सोचा उसने? उसके जाने से मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगी? कभी भी नहीं। अब मैं अपनी लाइफ दोबारा शुरू करूंगी। तो आखिरकार ये अभय नाम का धब्बा मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचर की जॉब करने लगती है, लेकिन अभी भी अभय को भूल नहीं पाई थी। इसलिए प्रिया ने अभी तक शादी नहीं की थी। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा, शादी की बात को छोड़कर अगर कोई और बात है तो कहिए। और क्या बात हो सकती है? अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी को काटना कितनी तकलीफ होती है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई। उसके बाद मेरे लिए ये पहाड़ जैसी जिंदगी को जीना मुश्किल हो गया था। तब तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों ने मेरे हाथ को थामा और मुझे फिर से जीने का सहारा मिल गया। इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान, बलवान और चाहे पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन उसे जीने के लिए किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। पर पापा। बस बेटी, अब ये सब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा परिवार बसते हुए देखना चाहता हूँ। क्या एक बाप होने के नाते मेरा इतना भी हक नहीं है? मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, आज से मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूँ। मुझे अभी नहीं जीना। पापा प्लीज पापा, अब जिद छोड़ दीजिए। नहीं बेटी, ये जिद नहीं है, ये तेरा भविष्य है और मैं तेरा भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। प्रिया अपने पापा को अब और परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कह देती है। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। कुछ दिन बाद प्रिया की शादी धूमधाम से एक NRI लड़के से हो जाती है और कुछ दिन बाद लड़का उसे 1 महीने के लिए छोड़कर अकेले बाहर चला जाता है और प्रिया अकेली रह जाती है। लेकिन 2-3 महीने बीतने के बाद भी ना ही प्रिया के पति का कोई कॉल आता है और ना ही वो खुद आता है। बेटा, क्या हुआ? दामाद जी के बारे में सोच रही हो? नहीं पापा, मैं तो बस। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लगता है दामाद जी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए उसे समय नहीं मिल रहा होगा। देखना, दामाद जी जल्द ही आएंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। सिवाय इंतजार के प्रिया के पास और कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते 6 महीने और फिर 1 साल बीत जाता है, लेकिन प्रिया के पति की कोई खबर नहीं थी और ना ही उम्मीद। इसी वजह से जमींदार राय बहादुर सदमे में आकर बीमार पड़ जाते हैं और मन ही मन पछताते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं तुम्हारे और अभय के बीच में नहीं आता, तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी बेटी अभी भी इस सब के लिए अभय को ही जिम्मेदार समझती है, जबकि इन सब की असली वजह तो मैं हूँ। नहीं, अब मैं ये सच और छुपा नहीं सकता हूँ। मुझे प्रिया को सब सच बताना होगा। हाँ, बताना ही होगा। तभी जमींदार राय बहादुर एकाएक सीरियस हो जाते हैं। प्रिया को स्कूल से बुलाया जाता है। प्रिया रोती हुई स्कूल से आती है। बेटी, तुम रो रही हो? पापा आप कुछ मत कहिए, आप आराम कीजिए, डॉक्टर अंकल अभी आते ही होंगे। अब कोई फायदा नहीं है, अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, बस ये सुनने के बाद हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटी मुझे कहने दो। जमींदार राय बहादुर अपनी अंतिम घड़ी में प्रिया को सारी बातें बताते हैं कि कैसे उसने अभय को उसकी लाइफ से दूर किया था। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बस कुछ क्षण में जमींदार की मृत्यु हो जाती है। एक पल में प्रिया पूरी तरह अकेली हो गई, मायूस, हताश। अब आगे प्रिया क्या करने वाली थी? क्या वो अभय से कभी मिल पाएगी? और अभय कहाँ था?
क्या उसे भी प्रिया का इंतजार था? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।